जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी डॉक्टर मोहम्मद इलियास है। अच्छा, कल जो हमने डिस्कस किया था कि आपने एक चीज़ क्लियर करनी है कि आपका एनिमल के जो यूट्रस है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद ना जो आपने दूसरे प्रोसेस की तरफ जाना है, मतलब कि आपने सीमन की तरफ जाना है, उसको जो है ना अपने सीमन वगैरह रखना है। लेकिन आज हमने देखना है कि उस यूट्रस को हमने क्लियर कैसे करना है। मतलब अगर यूट्रस के अंदर जो है ना का जो पार्चुरेशन के बाद जब जानवर जो है वो बच्चा देता है, तो उसके बाद मैक्सिमम 99% हमारे पास चांसेस होते हैं कि जो बच्चे के अंदर है वो अपना डैम के अंदर जो है वो इन्फेक्शन जो है ना होने के चांसेस होते हैं। तो इन्फेक्शन हो गया तो उसके बाद हमने उसको क्लियर कैसे करना है, तो उसके हवाले से आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो कौन कौन सी हमने दवाई जो है ना उसमें यूज़ कर सकते हैं और कितनी उसकी जो है ना वो कंसंट्रेशन के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, और किस दवाई का जो है ना कितना अच्छा रिज़ल्ट है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं पीछे हमारे पास जानवर शूट में लगे हुए हैं। ये सारे हमने जानवर निकाले हुए हैं, ये हमारे फ्रेश एनिमल हैं और हम इनको वॉश आउट करने जा रहे हैं ताकि हम जल्द से जल्द इनको यूट्रस जो है वो क्लियर करें और जो है ना फिर हम इनके सीमन की तरफ जाएं और मैक्सिमम आप अपने हार्ट को जो है ना वो प्रेग्नेंट कर सकें। लेकिन जी जो भी आपके फार्म पे जो वेट हजरात होता है उस वो बेहतर जानता है, मैं उसके हवाले से भी थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा। और जो अमूमी तौर पे फील्ड में होता है तो वो जो कुछ हजरात होते हैं उनको पता नहीं होता, तो उसके हवाले से भी आपको बताऊँगा आज। एक चीज़ आपने देखनी है कि जब भी आपने उसका पल्पेशन करनी है तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि यूट्रस के अंदर कितना लोड है। तो उस हवाले से आप जो है ना इन्फेक्शन का, बैक्टीरिया का कितना लोड है, उस हवाले से आप जो है ना चूज़ करते हैं कि कितना जो है ना कंसंट्रेशन के साथ जो है ना हमने दवाई रखनी है। अमूमी तौर पे 10% जो है ना सोल्यूशन हम बनाते हैं, ठीक है। चाहे अगर आपने ऑक्सी यूज़ करनी है, आपने जेंटा यूज़ करना है, आपने पेंसिलिन ग्रुप यूज़ करना है, तो 10% हम सोल्यूशन बनाते हैं और जो है ना हम जो है ना उसका वाश आउट करते हैं। तो ये मैं आपको मेडिसिन दिखा देता हूँ, ये हमारे पास है, अभी हम वाश आउट कर रहे हैं। ये जेंटम इंजेक्शन गाजी का आता है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 10% सोल्यूशन। 10% सोल्यूशन का मतलब ये है कि आपने 100 ml नॉर्मल सलाइन लेना है और उसमें जो है 10 ml जो है ना ये दवाई उसमें डाल देनी है, तो वो आपका 10% सोल्यूशन बन जाएगा और आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑक्सी है, ये 5% गाजी की, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और पीवीपी आती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका भी आप 10% सोल्यूशन जो है ना वो इस्तेमाल करके तो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये 5 ग्राम आता है पेनबायोटिक के नाम से, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका और जेंटम का कम्बिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब 15 ml आप ये ले सकते हैं, 10 ml, और उसके बाद एक इंजेक्शन जो 5 ग्राम वाला होता है वो भी इसमें मिक्स करके तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना आपने पल्पेट करके तो अपने जो जानवर होता है उसके अंदर जो लोड है बैक्टीरिया का वो चेक करके तो फिर जो है ना आप क्या कर सकते हैं कि इस सारे डिसीजन की तरफ जाते हैं कि हमने कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है। अब मोस्टली हम यहाँ पे जेंटा यूज़ कर रहे हैं, इतना हमारे एनिमल के अंदर जो है ना वो लोड नहीं है। और सबसे जेंटा की बड़ी खूबी ये है कि इसकी यूट्रस की वाल के अंदर एब्जॉर्प्शन जो है ना वो बहुत अच्छी है। कुछ एनिमल हमारे पास हैं जिनने जो है ना प्लेसेंटा रिमूव नहीं किया था, उसमें लोड बढ़ गया था, तो हमने ऑक्सी यूज़ किया है। ऑक्सी के भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और कुछ एनिमल हैं जिसमें हमने देखा है कि इसमें मॉडरेट किस्म का जो है ना वो लोड है, तो उसमें हमने पेंसिलिन ग्रुप जो है वो यूज़ किया है। तो ये दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि 10% सोल्यूशन जो है ना आप जो इसकी दवाई है वो आपको अच्छा रिजल्ट देती है। अच्छा, इससे जो है ना आप 3 से 5 दिन के अंदर इसकी अगर वाश आउट करते हैं यूट्रस की तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। और हम जो है ना इसी तरह आप दे सकते हैं, हम यूज़ करते हैं और हमें अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना 82% अपने हार्ट को जो है ना वो प्रेग्नेंट कर लिया है इसी प्रोटोकॉल के तहत। और कल इंशाल्लाह फिर मज़ीद मैं आपको बताऊंगा कि इस सारे वाश आउट करने के बाद फिर ना जो है ना आपने नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो कौन सा करना है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।